Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 9. Chapter 9, that is soil. चैप्टर का नेम क्या है? सॉइल. सॉइल तो आपने बहुत बार देखा भी होगा, इसके बारे में सुना भी होगा, राइट? ये सॉइल क्या होता है? सॉइल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए. अगर लाइफ पॉसिबल है ऑन अर्थ तो सॉइल इज ऑल्सो प्लेज एन वाइटल रोल. अगर सॉइल नहीं होता तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती ऑन द अर्थ, राइट? सो आपको पता, अब इससे आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि सॉइल कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? अब अगर हम सॉइल की बात करें, फिर टॉक अबाउट द सॉइल, व्हाट इट एक्चुअली कंटेन्स. सॉइल बनता कैसे है, उसमें होता क्या है, राइट? आपने कभी ये एज्यूम किया है कि सॉइल के अंदर भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वहां पर भी बहुत सारी लाइफ होती है? नहीं किया होगा, राइट? क्योंकि उसके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही टाइनी होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे से होते हैं, राइट? सो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, राइट? सो व्हाट सॉइल एक्चुअली कंटेन, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. और वो लिविंग, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें, अगर हम टन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कहाँ मिलते हैं हमारे? अंडर द सॉइल. इसका आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, एक्टिविटी हम कर सकते हैं. मैं आपको लेटर बताऊंगी इस चैप्टर में कि हम कौन सी एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि सॉइल एक्चुअली कंटेन्स मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब सॉइल में और क्या होता है? सॉइल में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हमने स्टडी कर ही लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. इसमें डेड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. मैक्सिमम जो होते हैं बेटा वो डेड ऑर्गेनिज्म ही होते हैं. लाइक डेड ऑर्गेनिज्म मीन्स इसमें आपकी प्लांट्स भी आ गए. जो प्लांट्स टूट जाते हैं, डाई हो जाते हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं, राइट? और इसके अंदर आ सकता है क्या? व्हाट इट कंटेन मोर, इसके अंदर आ सकते हैं हमारे जो ये एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो मर जाते हैं, राइट? उसका जो डेड पार्ट्स होते हैं, उसकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जो उसके सेल्स होते हैं, वो सभी के सभी कहाँ मिलते हैं? हमें सॉइल के अंदर मिलते हैं, राइट? सो इट कंटेन्स डेड ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारे प्लांट्स भी होते हैं एंड एनिमल्स भी होते हैं. ओके बेटा, नाउ व्हाट इट, और क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है क्या? अब सॉइल में हम जो मैक्सिमम चीजें देखते हैं वो देखते हैं प्लांट ग्रो कर रहा है सॉइल. हम प्लांट जो है सॉइल में ही ग्रो करते हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारी रूट्स होती हैं, और रूट्स जो हैं वो कहाँ से वाटर गेन करती हैं? रूट्स जो है बेटा वो वाटर कहाँ से लेती हैं? दे टेक्स वाटर फ्रॉम द सॉइल, राइट? जो रूट्स हैं वो अपना वाटर कहाँ से लेती हैं? सॉइल से लेती हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल. कि सॉइल की इम्पोर्टेंस क्या है, वो बना क्या है, जो हमें ऊपर से देखने से ही पता लग जाता है. अभी तक हमने इसको स्टडी नहीं किया है. अब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि सॉइल की लेयर्स क्या क्या होती हैं. वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं एक्चुअली. ओके, अब एक और तरीका जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या नहीं होते हैं सॉइल के अंदर. आपने देखा होगा जब बारिश होती है, हल्की हल्की रेनफॉल होती है ना? तो आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी सी स्मेल जो है वो प्रोड्यूस होती है, महक आती है हमें बहुत अच्छी सी, है ना? तो वो कहाँ से आ रही है? बेसिकली वो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आती है वो स्मेल, वो महक, वो फ्रेग्रेंस. जब वाटर उसके ऊपर गिरता है तो सॉइल के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. वहां से वो हमें क्या आती है बेटा? एक फ्रेग्रेंस आती है, वो अच्छी सी जो महक आती है वो जो एनिमल्स हैं उनके अंदर से आ रही है, राइट? ओके, नाउ इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल गोइंग टू रीड. अब हम आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे? एक्चुअली हम पढ़ेंगे कि सॉइल बनता किससे है ना? उसकी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स.
या आपने पढ़ा भी होगा इन योर स्मॉल क्लासेस टाइप्स ऑफ सॉइल, और आपने ज्योग्राफी में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, राइट? टाइप्स ऑफ सॉइल, है ना? टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में आपने पढ़ा होगा। और हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या? सॉइल प्रोफाइल। क्या पढ़ेंगे हम? सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल का मतलब भी एक तरीके से होता है लेयर। क्या? लेयर, कि सॉइल की कितनी लेयर्स होती हैं। ठीक है, आज हम इन दिस वीडियो वी विल cover up these two topics of the soil. Okay, now let us start. So okay, before starting the topic soil profile, I want to tell you or discuss one activity. आप अपने गार्डन एरिया में जाओ और गार्डन एरिया के अंदर आप क्या करो? अब गार्डन एरिया के अंदर जाओ, वहां से विद द हेल्प ऑफ स्पून, एक स्पून लो जो खराब हो चुकी है आपके घर पे, वो स्पून लो और उस स्पून से थोड़ा बहुत मिट्टी जो है वो कलेक्ट करो। ठीक है, देन टेक अ बीकर, एक बीकर लो। वो बीकर किसका होना चाहिए बेटा? ग्लास का होना चाहिए, वो स्टील का नहीं होना चाहिए। ग्लास का मैंने इसलिए बोला ताकि हमारी आईज जो हैं उसको देख सकें, राइट? आपको एक बीकर लेना है, उसके अंदर उस सॉइल को डिप करना है। उस सॉइल को आपने डाल दिया, अब उसको अच्छे से डिसॉल्व करो, राइट? आपने यहाँ पर सॉइल पुट कर दिया, अब उसको क्या करना है? डिसॉल्व। यू नीड टू डिसॉल्व। बेटा आपको ये जो एक्टिविटी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ ये आपको सच में करनी है, तो आप इसको करोगे देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द यू नो एक्चुअली व्हाट सॉइल कंटेन्स, और सॉइल क्या होता है, उसमें और चीज़ें क्या होती हैं, सिर्फ सॉइल ही होता है या कुछ और भी होता है उसके अंदर। आपको ये इसमें अगर आप खुद करोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, राइट? बुक से पढ़ोगे डेट इज अ थ्योरी नॉलेज, वो थ्योरी नॉलेज है। अगर आप प्रैक्टिकली उस चीज़ों को करते हो तो वो लॉन्ग टाइम में के लिए आपको याद रहेगा, आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। और आप अगर प्रैक्टिकली करोगे देन यू कैन ऑल्सो हेल्प योर यंगर वंस। आपके जो यंगर वंस हैं आप उनको भी हेल्प कर सकते हो, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करा सकते हो। आपके एल्डर्स हैं जो घर पे, उनको भी आप बता सकते हो, क्योंकि आपने ये खुद किया है, राइट? खुद करने में और किसी के सुनने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, राइट? सो यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। आई होप यू विल डू दिस एक्टिविटी, राइट? अब आपको क्या करना है? आपने इसको डिसॉल्व कर दिया। नाउ व्हाट यू विल डू? नाउ यू विल कीप दिस बीकर फॉर सम टाइम। इस बीकर को कुछ टाइम के लिए एज इट इज रख दो, ओके? राइट, आफ्टर डिसॉल्विंग यू जस्ट कीप दैट बीकर फॉर सम टाइम। आपने उस बीकर को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख दिया, हाफ एन आवर के लिए, 20 मिनट्स या 25 मिनट्स। जब आपने उस बीकर को रख दिया देन व्हाट यू विल सी, आप क्या देखोगे कि वहां पर क्या है? जो नीचे हैं वो ऐसे कुछ उस मिट्टी के अंदर जो सॉलिड पार्ट था, राइट? और जो हैवी पार्ट था वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, राइट? और वाटर, ये वाटर लेवल ही है, ये वाटर लेवल लेट से कि इतना था, वो इतना ही होगा वाटर लेवल, हल्का सा ऊपर हो जाएगा, राइट? फिर उसके ऊपर हियर यू विल गेट सम मोर पार्टिकल विच आर डिफरेंट फ्रॉम देम। अब ये जो मोटे मोटे आपको स्टोन्स नजर आ रहे हैं इनसे वो डिफरेंट होगा, राइट? इसके ऊपर एक अलग लेयर हो जाएगी, ओके? यहाँ पर एक अलग लेयर हो जाएगी लाइक दिस, ओके? हियर one more layer you will get and here you will get a greenish color. Now let us see कि ये एक्चुअली में है क्या। ये जो नीचे आपको ये लेयर्स नजर आ रही होंगी, स्टोन टाइप के नजर आ रहे हैं, ये होंगे बच्चा ग्रेवल। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रेवल। ये होते हैं स्टोन्स भी बोल देते हैं हम इसको। जो आपने मिट्टी डिसॉल्व की थी उसके अंदर ये जो नीचे स्टोन टाइप है ये होता है बेटा ग्रेवल, ओके? और ये जो ऊपर का एरिया है डेट इज द सैंड। अब जो सैंड था वो यहाँ पर सेकेंड लेयर में इकट्ठा हो जाएगा। बेसिकली अगर हम यहाँ चेक करें देन हाउ मेनी लेयर्स विल फॉर्म हियर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
and this one is the fifth. Okay, these layers. The first one layer will be the gravel, the second layer will be the sand. ठीक है, और जो थर्ड लेयर है वो होगी आपकी क्या, क्ले. क्या होगी वो आपकी क्ले. ये लेयर हो जाएगी आपकी क्ले की लेयर हो जाएगी. एंड दिस वन विल बी द वाटर. ये क्या हो जाएगा आपका वाटर. ओके, एंड द लास्ट लेयर, फिफ्थ लेयर विल बी अ ह्यूमस. अब ह्यूमस क्या होता है बेटा? ह्यूमस होता है ऑर्गेनिक मैटर. बेसिकली जो ह्यूमस है दैट इज द ऑर्गेनिक मैटर. इसके बारे में आई विल टेल यू ऑल्सो, डिटेल में मैं आपको ये समझाऊंगी. ये होता है ऑर्गेनिक मैटर. जो डेड पार्टिकल्स हमने पढ़ा था ना, राइट, जो डेड पार्टिकल्स हमने पढ़ा था कि जो सॉइल में है वो डेड पार्टिकल्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो वो डेड ऑर्गेनिज्म क्या बनाते हैं बेटा? ह्यूमस बनाते हैं. उस ह्यूमस को हम ऑर्गेनिक मैटर भी बोल सकते हैं, राइट. जो ऊपर है वो लेयर हो जाएगी ह्यूमस की. यहाँ पर यू विल गेट द वाटर. यहाँ पर क्ले. क्ले क्या है? टाइप ऑफ सॉइल है. क्ले और सैंड दो है, वो टाइप्स ऑफ सॉइल हैं. वो डिफरेंट हो जाएंगे, मीन्स वो अलग अलग हो जाएंगे अगर आपने उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो. क्ले है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, सैंड जो है वो नीचे जाएगा. देन यू विल गेट द ग्रेवल. आपने जो अपने गार्डन से और या फिर आपके घर के आसपास जहां पर आपने सॉइल दिखे, उस सॉइल को आपने 2-3 स्पून्स ली और आपने यू हैव स्टार्टेड डिसॉल्विंग इन अ बीकर, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल गेट दिस मच 5 लेयर्स इनसाइड दैट बीकर. अब वो 5 लेयर्स क्या हैं? वो ये हैं. सो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे सॉइल सिर्फ सॉइल ही नहीं है, वो एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स्ड होती हैं. अगर आप ये सारी चीज़ें, यू विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर होम, आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझ में आएगा कि क्या क्या लेयर्स होते, मीन्स क्या क्या डिसॉल्व होता है सॉइल के अंदर. और आपका जो चैप्टर के अंदर है वो इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा, राइट. सो आपको ये एक्टिविटी जो है परफॉर्म करनी है. दिस विल बी योर एक्टिविटी एंड यू हैव टू परफॉर्म इट. नाउ लेट अस गो टू द मेन टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, सॉइल प्रोफाइल. व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? अब ये जो लेयर थी हमारा, ये जो भी था, ये बेसिकली ये जो यहाँ पर ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर, ह्यूमस, ये लेयर्स हैं किसकी? जो सॉइल के अंदर डिसॉल्व थी. अब ये ऐसे ही जो लेयर्स हैं, अगर हम मिट्टी को खोदना स्टार्ट कर दें, डिगिंग करना स्टार्ट कर दें, तो वहाँ पर भी बहुत सारी लेयर्स हमें मिलती हैं. उन्हीं लेयर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? सॉइल प्रोफाइल. ओके, सॉइल प्रोफाइल. इसी को हम बोलते हैं क्या? सॉइल प्रोफाइल. सो व्हाट एक्चुअली सॉइल प्रोफाइल इज? तो सॉइल प्रोफाइल की जो डेफिनेशन है दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर. अ सॉइल प्रोफाइल, a soil profile is a vertical cross section, is a vertical cross section. Okay, of the soil, cross section of the soil that displays, जो क्या दिखाते हैं, जो क्या डिस्प्ले करते हैं, that displays the layers of, as I have told you earlier, क्या शो करते हैं? layers of the soil. Okay, मीन्स सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन. अगर आप, ये सॉइल है, ठीक है, और आप इसको वर्टिकली अगर चेक करो, ऐसे वर्टिकली चेक करो, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं इसी सॉइल की, जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, इन्हीं लेयर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? सॉइल प्रोफाइल. So a soil profile is a vertical cross section of the soil that displays the layers of the
सॉइल, जो क्या डिस्प्लेस करेंगे बेटा, सॉइल की लेयर्स को, राइट। सो वी विल डिस्कस कि ये लेयर्स जो हैं, अब हम ये ही सॉइल प्रोफाइल में ये लेयर्स के बारे में डीपली पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसको कि ये लेयर क्या है, इसको क्या हम बोलते हैं, व्हाट इट एक्चुअली कंटेन, this layer also, this and this. So we will discuss all the layers of the soil, and that the layers of the soil is known as the soil profile. I hope it is clear to you now कि मैं एक्चुअली मैं आपको क्या समझाना चाहूंगी इस चैप्टर के अंदर। देखो, ये जो आपको ये प्रोफाइल में ये जो लेयर्स नजर आ रही हैं, देखो ये अलग टाइप की लेयर है। फर्स्ट वन द ग्रीनिश पार्ट, देन द सेकेंड इज डार्क ब्राउन, देन द लाइट ब्राउन, देन दिस वन, ये सब क्या है बेटा, यही तो है लेयर्स, है ना। अगर हम प्रैक्टिकली देखें सॉइल के अंदर तो वो कुछ ऐसी दिखती हैं हमें, ओके। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल, ओके। अब इसी सॉइल प्रोफाइल को जो हम है एक्चुअल में अब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके। ओके, नाउ व्हाट वी विल गोइंग टू डू, सॉइल प्रोफाइल, ओके। अब जो हमारे ये प्रोफाइल्स हैं इसको हम हॉरिजन भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, हॉरिजन, ओके। अगर मैं यहाँ पर ये हमारा सॉइल है और हमने इसको डिगिंग करना स्टार्ट कर दिए तो हमारे पास ये लेयर्स आती हैं जो अलग अलग, अभी जो मैंने आपको पिक्चर के अंदर दिखाई थी वो डिफरेंट लेयर्स हैं, ओके। जो सबसे टॉप लेयर है उसको हम बोलते हैं बेटा ओ हॉरिजन, क्या बोलते हैं, ओ हॉरिजन, ओके। और जो हमारी सेकेंड लेयर है उसको हम बोलते हैं बेटा ए हॉरिजन। फिर आती है हमारे पास बी हॉरिजन, देन वी गेट द सी हॉरिजन, ओके। एंड द लास्ट लेयर इज द, जो हमारी अब यहाँ पर और डिगिंग नहीं हो सकती, हमारा फुल एंड फाइनल, दैट इज द बेड रॉक, क्या, बेड रॉक, ओके। अब अगर हम चाहें तो इनको हम जोन भी बोल सकते हैं, जैसे ए जोन, ए जोन, बी जोन, सी जोन, ये किसी भी नेम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हॉरिजन के नेम से भी हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं एंड जोन की फॉर्म में भी हम आपसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। सो आपको दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए। और बेड रॉक को हम क्या बोलते हैं बेटा, जोन आर। कौन सा जोन है बेटा, ये जोन आर, ओके। टॉप वन इज द ओ हॉरिजन, जो टॉप लेयर होती है जो हमें आंखों से दिखती है, जहां पे ग्रासेस वगैरह होती हैं छोटी छोटी, है ना बेटा, उसको बोलते हैं हम ओ हॉरिजन। देन वी विल गेट द ए हॉरिजन, देन बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड बेड रॉक। सिमिलरली अगर हम जोन की फॉर्म में बात करें, जो हमने टॉप को कुछ नेम नहीं दिया, हमने जो है ए हॉरिजन को नेम दिया, दैट इज द ए जोन, देन बी जोन, सी जोन एंड जोन आर, ओके। सो दीज आर द जोन्स, जिसको हम हॉराइजन के नेम से भी बोल सकते हैं और जोन के नेम से भी बोल सकते हैं, ओके बेटा। सो नाउ अब हम इसमें इन जोन्स में क्या क्या चीजें हम, और इन हॉराइजन के अंदर क्या क्या चीजें हम बेसिकली पढ़ेंगे। ये जो हॉराइजन है इनके अंदर ऑब्वियसली हम सॉइल को ही पढ़ेंगे इसके अंदर, लेकिन सॉइल की क्या बात करेंगे हम इसको, ये जो हॉराइजन है ये डिफरेंशिएट किए गए हैं किस बेसिस पे, हमने इसको डिफरेंशिएट किया है टेक्सचर के बेसिस पे, टेक्सचर, स्ट्रक्चर और कलर के बेस पे भी हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, डेवलपमेंट, ओके, एंड पैरेंट मटीरियल। वी विल टॉक, अब हम इनको हॉरिजन्स में वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे और
इन हॉरिजन के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, वो हम ये चीजें स्टडी करेंगे। इस हॉरिजन के सॉइल का टेक्सचर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, कलर क्या है, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, इसका पेरेंट मटेरियल यानी कि ये किस बेड रॉक से बना है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। वी विल टॉक वन बाय वन। अब समझ में आया। हम इसके अंदर हॉरिजन के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, हम सॉइल के टेक्सचर की बात करेंगे यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे यहाँ पर, डेवलपमेंट कैसे हुई है, इस सॉइल का कलर क्या है, इसका पेरेंट मटेरियल क्या है। सो वी विल डिस्कस देम। ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस ओ होराइजन। हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ओ होराइजन को डिस्कस करेंगे। सो लेट मी रब दिस एरिया फर्स्ट। ओ होराइजन, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट होराइजन है वो कौन सा है बेटा, ओ। सो ओ होराइजन, इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, मैक्सिमम क्या, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के बारे में मैंने आपको बताया था क्या, डेड पार्टिकल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना। सो अब डेड पार्टिकल्स हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ज्यादा हो गए इसके अंदर, है ना, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो गए इसके अंदर, यस और नो। और क्या हो गया इसके अंदर, अब रिच हो गए न्यूट्रिएंट्स के अंदर, तो क्या हो गया, फर्टाइल, बहुत ज्यादा फर्टाइल भी हो गया, वेरी मच फर्टाइल, राइट। बहुत सारे मिनरल्स भी होंगे इसके अंदर, मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स होंगे इसके अंदर, राइट। सो ओ होराइजन जो हमारा टॉप लेयर है सॉइल का, उसमें क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर है, रिच इन न्यूट्रिएंट है, फर्टाइल सॉइल है, मिनरल्स हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओ होराइजन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द ए होराइजन। अब हम बात करेंगे किसकी, ए होराइजन की। ए होराइजन, अब ए होराइजन ऑलमोस्ट सेम ही होगा ओ होराइजन की तरह ही, क्योंकि जिससे जस्ट नीचे ही है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, इट विल रिमेन द सेम। बेसिकली इसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल। क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल। हम इसको टॉप सॉइल बोलते हैं। यस, इसके अंदर क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म होंगे हमारे, डेड ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर हमारे डेड ऑर्गेनिज्म भी होंगे, ऑर्गेनिक मैटर भी होगा हमारा इसके अंदर, राइट। एंड और क्या मिलेगा इसके अंदर हमें, क्ले सॉइल, क्ले सॉइल भी मिल जाएगा हमें। ये भी काफी सॉफ्ट होता है, कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, पोरस मीन्स होल, पोरस होता है। और अगर हमने कोई स्मॉल प्लांट ग्रो किया है, कोई मीन्स जिस प्लांट की हाइट काफी स्मॉल होती है, उसकी रूट्स जो हैं वो कहाँ तक ही जाती हैं, हमारे ए होराइजन तक ही जाती हैं। जो स्मॉल प्लांट्स है उसकी रूट्स जो हैं वो कहाँ तक जाएंगी, ए होराइजन तक ही जाएंगी, क्योंकि वहां पर उसकी एक तो उसकी हाइट कम है, तो वो उसकी जो रूट्स हैं वो कम से कम ग्रो करती हैं नीचे की तरफ, और अगर वो ग्रो करती हैं तो कहाँ तक पहुंच पाती हैं, सिर्फ ए होराइजन तक ही वो रीच कर पाती हैं। ओके, पोरस होता है, ओके। एंड स्मॉल प्लांट्स हैं वो इजीली इसकी जो रूट्स हैं वो हमारे ए होराइजन तक ही ग्रो कर पाती हैं, ओके। और इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, सॉफ्ट होता है ये सॉइल, पोरस भी होता है, और ये अपने अंदर क्योंकि क्ले है, क्ले सॉइल भी होता है इसके अंदर मिक्स्ड, तो इस वजह से ये होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी इसके अंदर मैक्सिमम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर को होल्ड करने, कितना वो वाटर को होल्ड कर सकता है, दैट इज नोन एज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द ए होराइजन।
फाइन. नाउ वी विल स्टडी बी होराइजन. हमारा ओ होराइजन हो गया, ए हो गया. नाउ द नेक्स्ट वन इज द बी होराइजन. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बी होराइजन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस फर्स्ट रब इट. Okay, so our next will be the B horizon. सॉरी, जो बी होराइजन है बेटा आपका, उसको हम बोलते हैं सब सॉइल. ए होराइजन को हमने क्या बोला था? टॉप सॉइल. और इसको हम क्या बोलेंगे? सब सॉइल. अगर हम सब सॉइल की बात करें, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इफ सब सॉइल इज रिटन, तो इट मीन्स हम किस होराइजन की बात कर रहे हैं? बी होराइजन की, राइट. और बी होराइजन को हम कौन सा जोन बोल सकते हैं? जोन बी. और वी कैन से बी जोन, राइट. अब ये सब सॉइल होता है. ओके. अब इसके अंदर हमारा जो ह्यूमस है वो कम हो जाता है. ह्यूमस क्या हो जाएगा? लेस ह्यूमस. बेसिकली अगर हम बात करें, जितना डीपली हम सॉइल प्रोफाइल के अंदर एंटर करते जाएंगे, ह्यूमस कम होता जाएगा और फाइनली ह्यूमस बिल्कुल ही नहीं होगा, राइट. सो हम बी में आ गए हैं, तो बी में क्या होगा? कम ह्यूमस होगा, लेस ह्यूमस. लेकिन इसके अंदर जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो क्या होगा? रिच होगा. ये किसके अंदर? सॉल्यूबल मिनरल्स. यानी कि इसके अंदर मिनरल्स तो बहुत सारे होंगे, सॉल्यूबल मिनरल्स. और सॉल्यूबल मिनरल्स, और हम कह सकते हैं आयरन ऑक्साइड, राइट. ये सब चीजें इसके अंदर क्या होती हैं बेटा? मैक्सिमम होती हैं. ये भी सारी चीजें इसके अंदर प्रॉपरली होती हैं. ओके. अब प्लांट्स की रूट्स तो हमारे बी होराइजन तक नहीं पहुंच सकती, बट जो हमारी ट्रीज हैं, जो काफी बड़ी बड़ी ट्रीज होती हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो इजीली यहां तक पहुंच सकती हैं. यानी कि जो टॉल ट्रीज होती हैं, टॉल ट्रीज, उनकी जो रूट्स हैं, रूट्स वो इजीली पहुंच सकती है कहाँ तक? बी होराइजन तक. कहाँ तक पहुंच सकती हैं? बी होराइजन तक, राइट. वो इजीली रीच कर सकती हैं बी होराइजन तक. किसकी रूट्स? टॉल ट्रीज की रूट्स, राइट. और स्मॉल प्लांट्स की रूट्स कहाँ तक पहुंचती हैं? यस, ए होराइजन तक. एंड बिग ट्रीज, टॉल ट्रीज की रूट्स कहाँ तक पहुंचेंगी? बी होराइजन तक. बी होराइजन में ह्यूमस बहुत ही कम होता है, लेकिन मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, रिच मिनरल्स होते हैं इसके अंदर. आयरन ऑक्साइड भी हमारा इजीली हमें मिल जाता है, राइट. अगर हम प्लांट ग्रो करना चाहें तो हम बी होराइजन का जो सॉइल है वो सुटेबल नहीं होता प्लांट ग्रोथ के लिए. क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें ह्यूमस की क्वांटिटी कम होती है. इट मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बी होराइजन इज, और यू कैन से सब सॉइल इज suitable for the plant growth, then what will be the answer? No, it is not suitable. Why? Because it contains less humus. इसके अंदर जो ह्यूमस है वो कम है, इस वजह से ये फर्टाइल नहीं होता. ओके बेटा. So this is all about the B horizon. Okay. Now next we will start C horizon. अब हम क्या पढ़ेंगे? C horizon. सी होराइजन. सी होराइजन को और हम क्या बोलते हैं? जोन सी. क्या बोलते हैं? सी जोन. और वी कैन से जोन सी. ओके बेटा. नाउ व्हाट इट हैज? ये बहुत ही हार्ड होता है. हार्ड, वेरी हार्ड. नॉट ओनली हार्ड, वेरी हार्ड. बहुत हार्ड होता है. यहाँ पर हमें लंप्स मिलते हैं. किसके लंप्स मिलते हैं? रॉक्स के टुकड़े हमें मिलते हैं. क्रैक्स मिलते हैं हमें यहाँ पर. क्रिविसेस, ठीक है. इसको हम बोलते हैं लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल. यहाँ पर ये सबसे जो डाउन साइड, अगर हमें सॉइल, यहाँ पर थोड़ा बहुत सॉइल हमें मिल सकता है. इससे जो नेक्स्ट लेयर में अगर हम जाएंगे वहां पर हमें सॉइल मिलेगा ही नहीं. तो ये सबसे क्या हो गई? लोअर मोस्ट layer of the soil. If someone asks to you
व्हाट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल? आप यहाँ पर बेड रॉक नहीं बोलेंगे, आप यहाँ पर सी होराइजन बोलेंगे, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। ओके, सो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन फॉर्म होता है, ठीक है। बहुत हार्ड होता है, कोई ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता है यहाँ पे, इनफर्टाइल है बिल्कुल ही। सो दिस इज ऑल अबाउट द सी होराइजन। अगर टेक्सचर की बात करें कि कैसा टेक्सचर है, हार्ड है, कैसा है, अगर हम टच करेंगे तो वो क्या है, हार्ड है। ओके, लंप्स हैं यहाँ पर, रॉक्स हमें मिलेंगे, रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े हमें मिलेंगे, क्रैक्स हमें मिलेंगे वहां पर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सी होराइजन। नेक्स्ट वन इज द बेड रॉक। जो फाइनल लेयर है हमारी वो है क्या, बेड रॉक। अपने आप नेम से ही बता रहा है, रॉक का बेड, राइट, यानी कि सॉइल है ही नहीं, और रॉक हो गया तो रॉक के अंदर से कुछ भी पास कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। वाटर भी पास नहीं कर सकता, एयर भी पास नहीं कर सकती है, नथिंग कैन बी पास्ड थ्रू द रॉक। तो ये एक रॉक का बेड है, तो ऑब्वियसली इसके नीचे अब कुछ नहीं जा सकता, राइट, है ना। इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, नो ऑर्गेनिक मैटर, यहां तक ऑर्गेनिक मैटर की कोई भी सब्सटेंस पहुंचता ही नहीं है, नो ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है बेटा। लेकिन इसके पास मिनरल्स बहुत होते हैं, क्योंकि मिनरल्स कहाँ से आते हैं, रॉक से ही आते हैं, तो रॉक का जो मेन है वो यहीं पर है, राइट। सो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसके अंदर क्या, इस वजह से व्हाट इट एक्चुअली कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, और यू कैन से लॉट्स ऑफ और मिनरल्स। क्या है इसके पास, बहुत सारे मिनरल्स, इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ मिनरल्स। ओके, अब जो वाटर बारिश होती है, इन लेयर से वो वाटर पास करते हुए कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, बेड रॉक पे। तो यहाँ पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और यहाँ पर वी गेट द आंसर कि जो वाटर होता है, रेन वाटर बेसिकली कहाँ कलेक्ट होता है, ओवर द बेड रॉक। रेन वाटर कहाँ कलेक्ट हुआ होता है, हमारा बेड रॉक पे ही कलेक्ट होता है, और जिसकी वजह से वाटर टेबल जो इम्प्रूवमेंट होती है वो यही बनता है। वाटर टेबल आपका जो वाटर टेबल है बेटा, वो कहाँ पे फॉर्म होता है, ओवर द बेड रॉक। ओके, और ये लेयर इतनी हार्ड होती है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इतनी हार्ड होती है कि अगर हम इसको स्पेड से भी डिग करने की कोशिश करें, स्पेड क्या होता है बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत ही शार्प होता है, जो मतलब इजीली तोड़ सकता है चीजों को। अगर हम उस स्पेड से भी इसको कट करने की कोशिश अगर हम करें, तब भी हम जो है ये पॉसिबल नहीं होगा, इसको डिग हम नहीं कर सकते, मीन्स इसको हम और आगे खोद नहीं सकते हैं, इवन विद द हेल्प ऑफ अ स्पेड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर द वेरियस होराइजन और वेरियस जोन। किसके वेरियस होराइजन और जोन है बेटा, ये हैं हमारे किसके, सॉइल के जोन। अब हमने चैप्टर में इतना कुछ पढ़ लिया, तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम सॉइल बनता कैसे है, क्या सॉइल हमें एज इट इज मिल गया, बना बनाया मिला, या वो बनता भी है। यस, ये बनता है, सॉइल भी फॉर्म होता है, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है ये, सॉइल फॉर्म कैसे होता है ना। सो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है बेटा ये। इस सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, वेदरिंग। अगर कोई बोले कि व्हाट इज वेदरिंग, सो वेदरिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या बनता है, हमारा सॉइल बनता है। तो आपको यहां से देखने से लग रहा होगा कि सॉइल बेसिकली बना किससे होगा, रॉक से ही बना होगा, है ना, राइट। रॉक से बनता है सॉइल। अब रॉक को तोड़ता है कौन, ब्रेक डाउन करता है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है बेटा वाटर। क्लाइमेट के अंदर जो चेंज आते हैं, विंड, ये हेल्प करते हैं रॉक को ब्रेक डाउन करने में,
और ये ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको ब्रेक डाउन होने के अंदर, राइट। धीरे धीरे, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट और क्विक प्रोसेस नहीं है कि विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू ईयर्स ये बन जाए, नहीं। इसको बनने के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। जब हमारे रॉक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होने स्टार्ट होते हैं और ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसकी हेल्प से, वाटर, क्लाइमेट या विंड की हेल्प से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फेदरिंग। क्या बोलते हैं हम उसको, फेदरिंग, right? I hope you understood it. In next video we will study the soil types. Till then keep on revising the things, be safe, and जो मैंने एक्टिविटी आपको डिस्कस की थी गार्डन एरिया से, जो आप सॉइल कलेक्ट करेंगे वो आप ज़रूर ध्यान देंगे उसके ऊपर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।